पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, बिहार में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों में काफ़ी हलचल मची हुई है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकती है। वहीं पर आपको बता दें कि अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले दिनों दौरा पे थे, दौरा वो भी कर रहे हैं। वहीं पे आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ऐलान किए कि 25 सितंबर से वो भी बिहार दौरा पर निकलेंगे और बिहार के लोगों से मुलाकात करेंगे और ज़मीनी स्तर पे क्या क्या लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, उस समस्याओं को वो सुनेंगे। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी का मेरी ओर से भी स्वागत है। कागज बांटे हैं क्या? बांटे हैं? जी अभी नहीं बांटे। जी पहले आप कर लो। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और उस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से और लोगों की तरह मेरी पार्टी भी लगी हुई है। पहले से सदस्यता अभियान भी चल रहा है, क्योंकि पार्टी के गठन के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया था तो विधिवत सदस्यता अभियान नहीं चला था। सदस्यता अभियान अभी चल रहा है। कोशिश है इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हर मतदान केंद्र तक पार्टी को पहुंचाने की। तो अभी पार्टी के सामने सबसे बड़ा दायित्व है, जहां अपने संगठन का विस्तार, वहीं अगले विधानसभा के चुनाव में एनडीए कैसे जीते और जीत करके फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने। इस काम के लिए जो पहले से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त बिहार भर में घूमने का, दौरा करने का मैंने अपना भी कार्यक्रम बनाया है। बिहार दौरा का कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत अपने वजन पर 25 सितंबर, इसी 25 सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक यात्रा के रूप में पूरे बिहार में, जिस यात्रा का नाम हमने बिहार यात्रा दिया है। बिहार यात्रा 25 सितंबर से प्रारंभ होगी और कुर्था, जो शहीद जगदेव बाबू की धरती है, उस धरती का नमन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। 25 तारीख को कुर्था जाकर, पटना से चलकर कुर्था जाकर वहीं से यात्रा की शुरुआत होगी, जगदेव बाबू का नमन करते हुए। और फिर उसके बाद उस दिन अरवल, औरंगाबाद, एक प्रिंटेड फॉर्म में भी कार्यक्रम है जो आपको मिल जाएगा। तो 25 तारीख को अरवल, औरंगाबाद, 26 तारीख को औरंगाबाद रोहतास, 27 को रोहतास भोजपुर और 29 तारीख को सारण। प्रथम चरण का यह कार्यक्रम है, जो इस महीना का कार्यक्रम नहीं, प्रथम चरण में। उसके बाद अगले महीना का कार्यक्रम, बाद के चरण का कार्यक्रम फिर बाद में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से पूरे बिहार की यात्रा होगी और सभी जगह जाकर के एक तो विधानसभा चुनाव में कैसे बेहतर से बेहतर एनडीए की रणनीति, हमारी रणनीति बन पाए, इस बात के लिए वहाँ जिला के
साथियों के साथ, पार्टी के साथियों के साथ भी और आवश्यकता अनुसार साथियों के साथ भी विमर्श करना, उनसे बातचीत करना और रणनीति के साथ साथ किन मुद्दों पर हमारी पार्टी काम करने वाली है, क्या एजेंडा हमारी पार्टी का है और रहेगा, इस पर भी विमर्श करना और सदस्यता अभियान की भी समीक्षा इसी क्रम में हो जाएगी। और वहाँ के साथी कोई और कार्यक्रम जिला के साथी अगर अपने हिसाब से लगाएंगे तो अलग अलग जिला के लोग जो कार्यक्रम लगाएंगे उन कार्यक्रमों में भी भाग लेना। एजेंडा के रूप में आप सब लोगों को मालूम है कि ठीक है कि अभी हमारी पार्टी फिर से बनी है तो नई पार्टी के रूप में है, लेकिन हमारा एजेंडा तो सतत चलते रहता है। हम चाहे जिस रूप में राजनीति में रहें, कभी सदन में रहें, सदन से बाहर रहें, लेकिन एजेंडा में कभी परिवर्तन हमने नहीं किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी फिर लोगों के बीच जा रही है, जाएगी। मुख्य रूप से शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, नौजवानों के रोजगार का सवाल है, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, तो किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुद्दा के रूप में और सोशल जस्टिस के इशू को हमारी पार्टी प्रमुखता से हमेशा रखते रही है। सब लोगों को न्याय मिले, न्याय से वंचित लोग जो भी हैं उनको न्याय मिले और उनको न्याय मिले इस दिशा में तो बहुत सारे कार्यक्रम भारत की सरकार भी चला रही है, राज्य की सरकार भी चला रही है, लेकिन इससे अतिरिक्त जो एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा है सोशल जस्टिस का, जो सिर्फ सरकार के चाहने से उसका निदान नहीं होने वाला है, और वह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए जो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है कोर्ट के द्वारा, यह मुद्दा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार से सिर्फ संभव नहीं है, क्योंकि इस विषय पर भारत की सरकार ने, जब पिछली सरकार थी इसके पहले 2014 से 19 के बीच, उस वक्त भारत की सरकार ने फैसला लिया था कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके कोई दूसरी व्यवस्था लाने की बात हुई थी। फैसला भी हुआ सरकार का, पार्लियामेंट से बिल भी पारित हुआ, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम नहीं मानेंगे। तो यह विषय सीधे कोर्ट से संबंधित है। सरकार के निर्णय को भी जब कोर्ट इस विषय में नहीं मान रहा है, तो हमारी कोशिश है कि अब जनता की ओर से दबाव बने, जनता का मुद्दा यह बने। जनता की ओर से जब दबाव बनेगा देर सवेर, तब जाकर कोर्ट के लोगों का ध्यान आ पाएगा और हाँ व्यवस्था ठीक ठाक हो पाएगी। तो इस दृष्टि से यह भी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दा को भी हमने हमेशा पार्टी की ओर से आगे बढ़ाया है। अवसर मिला है राज्यसभा में जाते हुए, ऐसे सदन से बाहर भी जिन मुद्दों की हमने चर्चा की, उन मुद्दों पर हमारी पार्टी मुखर रही है, लेकिन एक अवसर है हमारे लिए सदन में जाने का, और इस सदन का जो प्लेटफॉर्म है उसका भी इस्तेमाल लोगों के इंटरेस्ट में, आम लोगों के इंटरेस्ट में, बिहार के इंटरेस्ट में, सोशल जस्टिस के इंटरेस्ट में हम करेंगे और हर तरह से पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम होगा। और अब जो देख रहे हैं हम लोग सिचुएशन, उसके हिसाब से एनडीए की सरकार अभी चल रही है बिहार में और देश में भी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, इस बात के लिए हम सब लोग दिन रात लगे हुए हैं।
और हमारा विश्वास है लोगों का रुझान देखते हुए कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। कई लोग कुछ शंका व्यक्त करते रहते हैं, खासकर विरोधी लोग कुछ बोलते रहते हैं कि जिनके बीच चुनाव के समय में कठिनाई आएगी सीट शेयरिंग को लेकर क्या क्या, तो ऐसे तमाम लोगों को निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल सहज तरीके से, सरल तरीके से एनडीए के अंदर जो भी इशू आएगा उस पर एनडीए डिसीजन करेगा, वहाँ उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और पूरी एकजुटता के साथ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और मजबूती से चुनाव जीतेंगे और मजबूती से अपनी सरकार भी एनडीए की बनेगी। तो मुख्य रूप से यही कुछ विषय था जिसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। कोई और सवाल होगा तो आप बताइएगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है चुनाव समय से पहले होगा बिहार में? आप भी यात्रा पर निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझको नहीं लगता है कि चुनाव समय से पहले हो। व्यक्तिगत रूप से मुझको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन चुनाव अब समय पर भी हो तो ज़्यादा देर नहीं है। अगला महीना और उसके बाद का भी महीना पर्व त्योहार का महीना बिहार में होता है, दशहरा से लेकर के छठ तक। तो 2 महीना तो पर्व त्योहार का ही महीना है और उसके बाद साल ही खत्म हो जाएगा और अगले साल में ही चुनाव होना है, ऐसे भी अक्टूबर नवंबर में। तो अब समय नहीं है। सर, आपकी पार्टी कितने सीटों पर तैयारी कर रही है? क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या होगा गठबंधन का आपका? मुद्दा के बारे में तो हमने बताया और कितनी सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी, तैयारी कर रही है आपका सवाल है। तो तैयारी तो 243 सीट पर सभी पार्टी के लोग करते हैं, हमारी पार्टी भी कर रही है, क्योंकि जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी सिर्फ वही काम करना है ऐसा नहीं, वहां तो काम करना ही है। लेकिन जहां एनडीए घटक दल के दूसरे लोग उम्मीदवार होंगे तो वहां भी तो हमारी पार्टी उनकी मदद करेगी। तो हमारी तैयारी रहेगी तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए तैयारी 243। सर, एक सवाल है सर कि चूंकि आपने कहा कि अभी अगले ये बोल रहे हैं कि समय के पहले चुनाव हो सकता है बिहार में, अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो उपेंद्र कुशवाहा क्या तैयार है? नहीं, देखिए, अगर वैसी परिस्थिति आती है कि समय से पहले भी चुनाव हो तो पूरे तौर पे हम लोग तैयार हैं। चुनाव में कभी भी चुनाव हो हर तरह से हम लोग तैयार हैं। और कुल मिला जुला कर फेवरेबल कंडीशन जनता के बीच में जब एनडीए के प्रति है तो विपक्ष के लोग घबराएं, हम लोग तो बिल्कुल सहज है। कल चुनाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने कहा कि मुझको जो लगता है वो